फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल में काफी सारे चेंज आ चुके हैं। हमारे खान पान में बदलाव आ गया, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। उसमें से एक बहुत ही कॉमन और खतरनाक बीमारी है, वो है थायराइड। केवल भारत में ही 4 से 4.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। महिलाओं में तो पुरुषों की अपेक्षा 5 से 8 गुना चांस बढ़ जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम के, क्योंकि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस की दिक्कत ज्यादा हो जाती है। 8 में से 1 महिला इस बीमारी से जूझ रही है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत हो जाती है तो वो आपके बॉडी के सभी अंगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है और आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर देती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार थायराइड होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और कौन कौन से छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंज लाके आप इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने खान पान में क्या बदलाव लाके, जैसे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सभी को बैलेंस करके अगर आप अपनी डाइट चुनते हैं तो कैसे आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ योगासन भी बताऊंगी, जिसको अगर आप डेली करते हैं तो आप इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे दूर रह सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होता है जिसका फंक्शन होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन। यही हार्मोन सिक्रेशन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल में नहीं रहता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जो हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करने का काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन, हमारे ग्लैंड में हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा हो रहा होता है तो हमको हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमें बहुत ही लो एनर्जी फील होती है। वैसे ही अगर हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है तो हमको हाइपरथायराइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और हमारा वेट, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाती है। हम बहुत ही थका हुआ फील करते हैं, हमारा वेट दिन पे दिन बढ़ने लगता है, फैट बनने लगता है, हमारे बाल झड़ते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होने लगती है, साथ साथ में हमारी स्किन ड्राई रहती है और हमको और कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए हमें पहले ये समझना होता है टेस्टिंग के थ्रू कि हमें कौन सा थायराइड हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है या फिर हाइपरथायराइडिज्म हुआ। उसके बाद ही हम इसके बारे में आगे काम करते हैं। ये तो थी बात कि थायराइड होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपकी बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम नजर आ रहे हैं तो आज ही पहले टेस्ट करवाइए और ये जानिए कि आपको कौन सा थायराइड हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग अपना इलाज शुरू कीजिए और अपने हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस में ले आइए। अब बात आती है कि लाइफस्टाइल में चेंज करके किस तरह से आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल हार्मोन्स इम्बैलेंस या फिर थायराइड का एक मुख्य कारण है, इसलिए एक्टिव हो जाइए। अगर आप किसी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं तो कोई भी घर पे रह के या बाहर जाके वर्कआउट कीजिए। आप योगासन भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप डेली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर सकते हैं, घर में ही एक्टिव रह सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी या शौक है तो उसको भी फॉलो करके दिन भर बिजी रह सकते हैं, जिससे कि आप दिन भर एक्टिव रहिए और अपने हार्मोन बैलेंस को बैलेंस में ले आइए। साथ साथ में अपने खान पान में कुछ बदलाव लाके भी आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या नहीं खाना है, तो आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाना है, ज्यादा तेल मसाले वाला ऑयली खाना नहीं खाना है, आपको सफेद चावल और व्हाइट ब्रेड से भी दूर रहना है। इसके साथ साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाठ गोभी या फिर सोयाबीन नहीं खाना है। ये सभी थायराइड के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ समय के लिए अपनी डाइट से इनको अलग कर दीजिए। अब क्या खाना है तो अपनी डाइट में शामिल कीजिए हेल्दी खाना, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इसके साथ साथ में सिलेनियम और मैग्नीज भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसे कि वाटरमेलन सीड, चिया सीड्स, वॉलनट, नट्स। ये सभी आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखते हैं और आपके थायराइड को भी कंट्रोल में रखते हैं। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के व्यायाम कीजिए। इसके साथ साथ में आप अच्छे ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि लौकी का जूस पीजिए। साथ साथ में आप लेमन, हनी और मिंट का जूस भी, ड्रिंक भी बना के पी सकते हैं। ये सभी आपको अंदर से हेल्दी भी फील कराते हैं और आपके थायराइड को भी कंट्रोल में रखते हैं।
आइए अब जानते हैं कि वो कौन से योगासन है जिसको करने से आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले है सर्वांगासन, दूसरा है हल आसन, तीसरा है भुजंगासन और चौथा है हल्के हाथों से अपनी बॉडी, अपनी गर्दन में हल्के हाथों से मसाज करना, जिससे कि आपका ग्लैंड एक्टिव हो जाए और आपके हार्मोन्स इंबैलेंस की समस्या कम हो जाए, आपका थायराइड कंट्रोल में रहे। ये तो था कि थायराइड क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और अपने लाइफ स्टाइल में कौन कौन से चेंज करके आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं, वो कौन कौन से योगासन है जिनको करके भी आप अपने थायराइड की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं और आपने टेस्टिंग करवाई है और आपको थायराइड की समस्या हुई है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए और उनकी बताई हुई दवाओं को लेते रहिए और साथ साथ में जो मैंने बातें बताई हैं उनको भी अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी थायराइड की समस्या तो कम हो ही जाएगी, आप पहले से और भी ज्यादा स्वस्थ भी हो जाएंगे। अगर आपको थायराइड की समस्या नहीं है लेकिन अगर किसी आपके आसपास या आप जिसको जानते हो उसको थायराइड की समस्या है तो इस वीडियो को उसके साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि इसका भी वो फायदा उठा पाए। तो आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।